तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कब दोस्तों? 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। किस रूप में दोस्तों? ग्राफीय रूपों में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। और बाद का मतलब क्या होता है? जैसे अभी से 3 वर्ष पूर्व कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र किसी का 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व कहेगा। 3 वर्ष पूर्व कहेगा, 3 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया पहले। तो 15 में से 3 वर्ष को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। अगर 3 वर्ष बाद कहता है दोस्तों, 3 वर्ष अगर बाद कहता है तो 3 वर्ष बाद इसमें जुड़ जाएगा। 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। बाद में क्या होता है? जुटता है। और पूर्व में मतलब क्या होता है? घटता है। पूर्व में क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। कब दोस्तों? 7 वर्ष पहले। तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या होगा? x वर्ष। वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों? x वर्ष। पुत्री का वर्तमान उम्र क्या होगा दोस्तों? y वर्ष। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नावली 3.1 में क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। जिसमें 2 चर होगा वो 2 चर वाला क्या है दोस्तों? रैखिक समीकरण है। प्रश्नावली 3.1 क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसलिए आफ्ताब का उम्र x वर्ष मान लिए और पुत्री का उम्र क्या मान लिए? y वर्ष। प्रश्न से क्या कर रहा है क्वेश्चन में? 7 वर्ष पूर्व। जब 7 वर्ष पूर्व कर रहा है दोस्तों, पूर्व में से क्या करेंगे? घटाएंगे। पूर्व में क्या होता है? घटता है। और बाद में क्या होता है? जुटता है। 7 वर्ष पहले का बात बोल रहा है दोस्तों, तो 7 वर्ष पूर्व अगर आफ्ताब का उम्र घटेगा तो पुत्री का भी 7 वर्ष घटेगा। तो 7 वर्ष पूर्व का बात बोल रहा है तो x में से 7 वर्ष घटा देंगे और y में भी से 7 वर्ष माइनस करेंगे। कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये जो है ना, इससे कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का। तो यहाँ पर दोस्तों x माइनस 7 बराबर 7 गुने y, 7y। 7 गुना माइनस 7 करेंगे, माइनस का 49। ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। x माइनस 7y बराबर कितना होगा? माइनस का 49। ये किस में है दोस्तों? ये है माइनस में। बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 7। x माइनस 7y बराबर कितना होगा? घटाएंगे माइनस का 42। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए दोस्तों? समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से बोल रहा है, आगे क्या कर रहा है दोस्तों? अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बाद में क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। 3 वर्ष बाद अगर बोल रहा है तो आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बढ़ेगा, तो पुत्री का उम्र भी क्या होगा? 3 वर्ष बढ़ेगा। तो x प्लस 3 और y प्लस 3। तो यहाँ पर कह रहा है क्या? मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये जो है ना, इससे कितनी गुनी आयु का रह जाएगा? 3 गुनी का। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुने y, 3y, 3 गुना प्लस 3
प्लस में 9, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। x माइनस 3y बराबर कितना होगा 9, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 3, x माइनस 3y बराबर कितना होगा 6। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू दोस्तों, x और y का वैल्यू। तो समीकरण फर्स्ट से हम x और y का वैल्यू पहले निकालेंगे। किससे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है दोस्तों, x माइनस 7y बराबर कितना है 42, x माइनस 7y बराबर कितना है 42, माइनस का, ये माइनस में 7y है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का, तो माइनस 42 प्लस में 7y। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में क्या लिखेंगे x और y। अगर यहाँ पर हम y का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू आएगा दोस्तों। अगर y का वैल्यू हम कितना रखते हैं 6 रखते हैं, 6 रखने पर तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, x बराबर होगा -42 प्लस 7 गुने 6, क्योंकि y का वैल्यू कितना रखे हैं 6, तो लिखेंगे -42 प्लस 42, 42 में से 42 को घटाएंगे कितना बचेगा 0, कितना बचेगा दोस्तों 0। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया दोस्तों 0, कब y का वैल्यू जब 6 रखें तब। तो यहाँ पर y का वैल्यू 6 रखने के बाद x का वैल्यू कितना आया 0, y का वैल्यू 6 रखने के बाद x का वैल्यू कितना आया 0। अब यहाँ पर हम y का वैल्यू फिर क्या रखेंगे, y बराबर अगर हम 7 रखते हैं रखने पर तो क्या होगा, x का वैल्यू होगा -42 प्लस 7 गुने 7, -42 प्लस 7 गुने 7 करेंगे 49। उल्टा घट रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो घट के कितना आएगा प्लस में 7। इसका मतलब y का वैल्यू क्या आया 7, y का वैल्यू क्या रखे थे 7, तो x का वैल्यू भी कितना आया 7, तो ये लिखेंगे 7 और 7। ये समीकरण फर्स्ट से निकल गया दोस्तों। अब निकालेंगे समीकरण सेकेंड से। किससे, समीकरण सेकेंड से। सेकेंड क्या है दोस्तों, x माइनस 3y बराबर 6, क्या है x माइनस 3y बराबर कितना है 6, ये माइनस में 3y है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो क्या होगा 6 प्लस में 3y। अगर यहाँ पर हम y का वैल्यू रखेंगे दोस्तों, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें x और y को रखेंगे, इसमें x और y को रखेंगे, तो y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा 6, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो x का वैल्यू क्या होगा 6 प्लस 3 गुने 0, क्योंकि y का जगह पे हम क्या रखेंगे 0, तो x बराबर क्या होगा 6 प्लस 0 यानी क्या होगा 6। इसका मतलब हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू कितना आया 6। उसी तरह दोस्तों आगे हम क्या रखेंगे, अगर हम y का वैल्यू -1 रखते हैं, कितना दोस्तों -1, y बराबर -1 रखने पर तो x बराबर क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 6 प्लस 3 गुने y है, 6 प्लस 3 गुने y के जगह पे हम क्या रखेंगे -1, तो 6 प्लस माइनस -3 कितना बचेगा 3। इसका मतलब y का वैल्यू हम क्या रखे हैं -1, तो x का वैल्यू कितना आया 3। अब यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ग्राफ खींचने के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, इसका ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। किस रूप में, ग्राफीय रूपों में। तो देखते हैं यहाँ पे ये 0 हो गया, ये x अक्ष और ये x डैश, ये y और ये क्या होगा y डैश, इधर 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1
2 3 4 5 6 और एक 7। इधर -1 -2। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, y में भी क्या होगा, -1 और -2। तो देखेंगे दोस्तों x का वैल्यू कितना है, पहले 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है 6, तो y का वैल्यू लिखेंगे 6। इसके बाद x का वैल्यू 7, y का वैल्यू भी 7 होगा, x में 7, y में भी 7, यहाँ पे आएगा 7 और 7। इसको इस प्रकार से क्या करेंगे, मिला देंगे। उसके बाद समीकरण सेकेंड से जो आया है दोस्तों, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, 0 कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। उसके बाद x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पे होगा, ये दोनों को भी मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ग्राफ हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। कितने में दोस्तों, 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले दोस्तों 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बल्ले का मूल्य, क्या एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य पता है, तो कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पता करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या होगा, x रुपया, एक गेंद का मूल्य क्या होगा, y रुपया। प्रश्न से क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न से बोल रहा है एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा दोस्तों। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x। उसी प्रकार दोस्तों एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। दोनों मिलाकर कितना में खरीद रहा है दोस्तों, 3900 रुपया में। कितने में, 3900 में। दोनों से कुछ कॉमन मिल रहा है दोस्तों, कितना कॉमन मिल रहा है, 3। क्या बचेगा, x + 2y बराबर 3900। 3 से कटाएंगे दोस्तों 1300 में, तो क्या बचेगा, x + 2y बराबर 1300। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से आगे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, उसी प्रकार एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। उसी प्रकार दोस्तों एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीद रहा है। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 2 गेंदों का मूल्य कितना होगा, 2y। दोनों मिलाकर कितना में खरीद रहा है, 1300 में। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ज्यामितीय रूपों में या तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। किस रूप में दोस्तों, ग्राफीय रूपों में। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, x + 2y बराबर कितना, 1300। ये प्लस में y है दोस्तों, प्लस में 2y है, क्योंकि x को या तो y को हम अकेला रखेंगे, तो यहाँ पर x को जब अकेला रखेंगे तो ये 2y प्लस में बराबर के उधर जाएगा, तो क्या होगा, माइनस में। तो लिखेंगे x बराबर 1300 - 2y। अब यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखते हैं। अगर y का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा दोस्तों। अगर हम y का वैल्यू 500 रखते हैं, y बराबर 500 रखने पर जब 500 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों,
तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2 गुने y के जगह पे हम क्या रखेंगे 500। 1300 माइनस 1000 घटाएंगे कितना बचेगा 300। इसका मतलब दोस्तों y का वैल्यू हम कितना रखे थे 500, तो x का वैल्यू कितना आया 300। उसी प्रकार दोस्तों y का वैल्यू क्या रखेंगे, y बराबर रखेंगे 600 रखने पर। जब 600 रखेंगे तो x के लिए क्या आएगा 1300 माइनस क्या लिखेंगे 2 गुने 600, तो कितना होगा 1300 माइनस 1200, कितना बचेगा दोस्तों 100। इसका मतलब y का मान कितना रखें 600 रखें दोस्तों, कितना y का मान हम 600 रखे हैं, तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 100। तो लिखेंगे y का मान 600 और x का मान कितना 100। जब समीकरण फर्स्ट से दोस्तों हम x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो समीकरण सेकेंड भी सेम है दोस्तों, समीकरण सेकेंड भी क्या है सेम है। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है दोस्तों x प्लस 2y बराबर 1300। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो 1300 माइनस 2y। इसका भी दोस्तों x और y का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, इसलिए लिख देंगे उसी प्रकार। क्या लिख देंगे दोस्तों उसी प्रकार लिखेंगे क्या, यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखेंगे। x और y का जब उसी प्रकार होगा दोस्तों, यहाँ 300 और इसमें 500, इसमें 100 और इसमें कितना होगा 600, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होगा दोस्तों सेम होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे, किस रूप में दोस्तों ग्राफ के रूप में। तो सबसे पहले ये होता है x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, 0 100 200 300 400 500 और 600। ऊपर की ओर भी 100 200 300 400 500 और एक 600। यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू कितना है 300, y का वैल्यू कितना है 500। x में 300 y में 500, इसी के सीधा में ऊपर जाएगा। उसके बाद दोस्तों x का वैल्यू 100 y का वैल्यू 600, x का वैल्यू 100 y का वैल्यू इसी के सीधा में जाएगा 600। अब इसको हम क्या करेंगे इस प्रकार से मिला देंगे। यही क्या होगा दोस्तों सेम समीकरण सेकेंड का भी इसी रेखा पे आएगा दोस्तों, इसलिए यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160 रुपया। क्या दोस्तों 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य पता है, तो कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य पता करना है। तो क्या लिखेंगे, माना कि जब 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य नहीं दिया है दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे मान लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि 1 kg सेब का मूल्य क्या होगा x रुपया, 1 kg अंगूर का मूल्य क्या होगा, अंगूर का मूल्य क्या होगा दोस्तों y रुपया। प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से बोल रहा है क्या 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना होगा 2x।
उसी प्रकार दोस्तों 1 केजी सेब का मूल्य जब x रुपया है तो 2 केजी का मूल्य कितना होगा 2x। इसी प्रकार दोस्तों 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो यहाँ भी 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा y रुपया। दोनों मिलाकर दोस्तों कितना रुपया में खरीद रहा है 160 रुपया में। कितना में दोस्तों 160 में। बराबर में क्या देंगे 160। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से आगे क्या कर रहा है दोस्तों, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तो 4 केजी सेब का मूल्य क्या होगा 4x। उसी प्रकार 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा, 1 केजी का y रुपया तो 2 केजी का मूल्य कितना होगा 2y। दोनों मिलाकर कितना रुपया लग रहा है दोस्तों 300 रुपया। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों 2। क्या मिल रहा है 2। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 300। यहाँ से कटाएंगे दोस्तों 150 बार में क्या बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 150। क्या बचेगा 150। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर दोस्तों ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है तो समीकरण फर्स्ट से x और y का वैल्यू निकालेंगे। किससे दोस्तों समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160। ये प्लस में 2x है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, क्योंकि y को हम क्या कर रहे हैं अकेला रख रहे हैं। तो लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे y बराबर 160। ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में कितना होगा 2x। अब यहाँ पर x का वैल्यू जब रखेंगे दोस्तों तो y का वैल्यू भी निकलेगा। तो लिखेंगे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें x और y। अगर हम x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू x का वैल्यू जब रखते हैं तो y का वैल्यू आएगा दोस्तों। तो लिखेंगे x बराबर कितना रखेंगे दोस्तों, x का वैल्यू रखेंगे 60। कितना 60 रखने पर जब 60 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, y बराबर होगा 160 माइनस 2 गुने x का वैल्यू क्या रखे हैं 60। तो 160 माइनस 2 गुने 60 करेंगे 120। घटाएंगे कितना होगा दोस्तों 40। इसका मतलब x का वैल्यू जब 60 रखे तो y का वैल्यू कितना आया 40। इसी प्रकार दोस्तों x का वैल्यू हम 50 रखते हैं। कितना 50, या तो 50 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, y बराबर होगा 160 माइनस 2 गुने y के 2 गुने x के जगह पे हम क्या लिखेंगे x का वैल्यू 50 लिखेंगे। तो 160 माइनस 100 कितना बचेगा 60। तो यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू जब हम 50 रखें तो y का वैल्यू कितना आया 60 आया। उसी प्रकार समीकरण सेकेंड से भी क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण सेकेंड से क्या है सेकेंड 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150। ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 150 माइनस 2x। यहाँ पर भी क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में x और y का वैल्यू लिखेंगे दोस्तों। अगर x का वैल्यू लिखेंगे तो x का वैल्यू जब भी हम मान रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा दोस्तों। हम क्या करेंगे x का मान क्या रखते हैं, x बराबर हम 50 रखते हैं। कितना 50 रखने पर तो y का मान क्या होगा 150 माइनस 2 गुने 50। तो 150 माइनस 100 कितना बचेगा 50। इसका मतलब x का वैल्यू जब 50 रखे तो y का वैल्यू भी कितना आया 50। तो लिखेंगे ये भी 50 और y का वैल्यू भी 50। उसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार हम अगर x का वैल्यू 60 रखते हैं, x बराबर 60 रखने पर तो y का वैल्यू क्या होगा, y बराबर होगा
150 माइनस 2 गुने 60 है, तो 150 माइनस 120, ये दोनों गुना करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आया? 50, सॉरी, y का वैल्यू कितना आया? 30। कब? जब x का वैल्यू 60 रखें। जब x का वैल्यू 60 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 30। अब एक ग्राफ खींचते हैं। जब ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा? 60, 10 करके लेते हैं दोस्तों। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ऊपर भी 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद 60। ये होगा y और ये होगा x, ये x डैश, ये y डैश। तो दोस्तों x का वैल्यू कितना है? 60, y का वैल्यू कितना है? 40। x में जाना है 60, y में जाना है 40। 40 कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर। उसके बाद दोस्तों x का वैल्यू 50, y का वैल्यू कितना? 60। x का वैल्यू 50, y का वैल्यू ऊपर जाएंगे 60। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? इस प्रकार से मिला देंगे। पहला ग्राफ तो ये हो गया दोस्तों समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण सेकेंड से x का वैल्यू कितना है? 50, y का वैल्यू भी कितना है? 50। x का वैल्यू 50, इसी के सीधा में y का वैल्यू भी क्या होगा? 50। उसके बाद x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30। x का वैल्यू 60, y का वैल्यू कितना होगा? 30। अब ये दोनों को भी क्या करेंगे दोस्तों? इस प्रकार से हम मिला देंगे। तो यही क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।